जब संजय दत्त की गर्लफ्रेंड ने उनका साथ छोड़ पकड़ लिया था राजेश खन्ना का दामन। जी हाँ, ये फिल्मी दुनिया है, यहाँ कुछ भी संभव है। और इसी संभव असंभव के बीच आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाएंगे जब संजय दत्त की गर्लफ्रेंड ने उनका साथ छोड़ शादीशुदा और दो बेटियों के पिता राजेश खन्ना का थाम लिया था दामन। जी हाँ, ये कहानी है 80s के दौर की। ये ऐसा दौर था जब राजेश खन्ना का स्टारडम अब धीरे धीरे कम होने लगा था और अमिताभ बच्चन सहित दूसरे एक्टर्स का दौर शुरू हो गया था। इस दौरान कई सारे एक्टर्स ने फिल्मी दुनिया में डेब्यू भी किया था, जिसमें संजय दत्त का नाम भी शामिल है। सुनील दत्त और नरगिस दत्त के बेटे संजय दत्त ने साल 1981 में महज 22 साल की उम्र में फिल्म रॉकी से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था। और मजे की बात यह है कि संजय दत्त की यह फिल्म बेहद सफल रही थी। इस फिल्म में संजय दत्त के अपोजिट टीना मुनीम नजर आई थी। हालांकि टीना मुनीम साल 1978 में फिल्म देश परदेश से हिंदी सिनेमा में डेब्यू कर चुकी थी और ये उनकी 11वीं फिल्म थी। इस फिल्म के शूट के दौरान ही संजय दत्त और टीना मुनीम एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। चूंकि साथ काम करते करते दोनों में बेहद लगाव हो गया और ये लगाव धीरे धीरे कब प्यार में बदल गया पता भी नहीं चला। फिल्म रॉकी के रिलीज के महज 3 दिन पहले ही संजय दत्त की मां नरगिस दत्त का देहांत हो गया था, जिससे संजय दत्त और ज्यादा टूट गए थे और ऐसे में टीना मुनीम ने उन्हें बहुत ज्यादा संभाला था। उस दौर में संजय दत्त और टीना मुनीम की प्रेम कहानी सिनेमा जगत की सभी प्रेम कहानियों में टॉप पर थी और लोगों के बीच ये जोड़ी खूब चर्चित भी थी। हालांकि धीरे धीरे इस जोड़ी में दरार पड़ने लगे और इस दरार ने एक ऐसी खाई बना डाली जिसे संजय दत्त और टीना मुनीम वापस कभी भर नहीं पाए। दरअसल संजय दत्त धीरे धीरे नशे के आदी हो गए और उनका ये नशा उन्हें बर्बादी की तरफ ले जाने लगा। टीना मुनीम ने संजय दत्त को संभालने का खूब प्रयास किया, लेकिन संजय दत्त को नशे के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता था। ऐसे में थक हार कर टीना मुनीम ने अपना अलग रास्ता चुन लिया। साल 1981 में ही टीना मुनीम राजेश खन्ना के साथ फिल्म 50-50 में नजर आई थी और जब वो संजय दत्त से अलग हुई थी उस दौरान वो राजेश खन्ना के साथ ही फिल्म सौतन की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म के शूट के दौरान ही राजेश खन्ना यंग और खूबसूरत टीना मुनीम की तरफ आकर्षित होने लगे थे और राजेश खन्ना के स्टारडम ने भी टीना मुनीम को उनकी तरफ आकर्षित कर लिया था। ऐसे में ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। हालांकि राजेश खन्ना अभी भी डिम्पल कपाड़िया के साथ शादी के बंधन से जुड़े हुए थे और उनकी दो बेटियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना भी थी, लेकिन इसके बावजूद भी राजेश खन्ना और टीना मुनीम ने एक दूसरे पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यहाँ तक कि टीना मुनीम बिना शादी किए राजेश खन्ना के घर जाकर रहने लगी। टीना मुनीम राजेश खन्ना के प्यार में इस कदर दीवानी थी कि उन्होंने अपनी फिल्में छोड़ दी और अपना सारा ध्यान राजेश खन्ना और उनके प्यार में लगा दिया था। राजेश खन्ना टीना मुनीम को लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो गए थे। वे टीना मुनीम पर अपना हक जमाना चाहते थे और उन्हें पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। लेकिन टीना मुनीम मॉडर्न ख्यालात की लड़की थी और बहुत ज्यादा दिनों तक उन्होंने राजेश खन्ना के इस बर्ताव को नहीं झेला। आखिर में जब उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि राजेश खन्ना उन्हें बस यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने राजेश खन्ना का घर छोड़ दिया और विदेश चली गईं। किसी जान पहचान वाले के माध्यम से टीना मुनीम की मुलाकात अनिल अंबानी से हुई और दोनों कुछ मुलाकातों में एक दूसरे को पसंद करने लगे। हालांकि अनिल अंबानी के पेरेंट्स टीना मुनीम को उनके फिल्मी बैकग्राउंड के कारण अपने परिवार की बहू नहीं बनाना चाहते थे। परिवार के फैसले को मानते हुए ये दोनों अलग भी हो गए थे। हालांकि नियति को उनका अलग होना मंजूर नहीं था और करीब 4 साल बाद अनिल अंबानी और टीना अंबानी एक दूसरे से फिर मिले और फिर कुछ समय बाद इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। इस तरह कभी संजय दत्त और राजेश खन्ना की गर्लफ्रेंड रही टीना मुनीम अब टीना अंबानी बन चुकी थी और तब से लेकर आज तक लोग टीना मुनीम को अंबानी परिवार की छोटी बहू टीना अंबानी के नाम से जानते हैं। तो क्या आपने संजय दत्त और टीना मुनीम की फिल्म रॉकी देखी है या नहीं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।